बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम वीलॉग आपकी खिदमत में पेश है और वो वीलॉग है सहाफ़ियों के झूठ बोलने के हवाले से। ये मेरा यकीन है कि पाकिस्तान को जजों ने, जर्नैलों ने, सियासतदानों ने, वज़ीरों ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना झूठे लिफाफा खोर सहाफ़ियों ने पहुँचाया। और लिफाफे की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। लिफाफे से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि कोई सियासी पार्टी आपको कैश की शक्ल में नवाजे। लिफाफे की एक किस्म ये भी हो सकती है कि आपको ओहदों से नवाजा जाए। लिफाफे की एक किस्म ये भी हो सकती है कि आप एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की फॉलोइंग हासिल कर लें और उसके नतीजे में डिजिटल मीडिया से बहुत सारे पैसे कमाएं। और उसकी बहुत सारी मिसालें मैं आगे चल कर दूंगा, लेकिन आज का वीलॉग स्पेसिफिकली इमरान रियाज खान साहब के बारे में है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने भी एक वीडियो में मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन एहतराम का, इज़्ज़त के ताल्लुक़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दूसरा शख्स मुसलसल और मुस्तकिल गलत बयानी कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है, तो उसे बेनकाब न किया जाए। जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि इस कौम के इस नहज तक पहुँचने में, इस मुआशरे के इस नहज तक पहुँचने में बदकिस्मती से सहाफ़ियों का सबसे बड़ा नेगेटिव और मनफी किरदार है। तो अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 10, 12, 15 दिन के अंदर इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर पर जो ट्वीट्स की और जो गलत ट्वीट्स की, जो झूठी ट्वीट की, वो सबूत के साथ आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि जाहिर है उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो अगर वो सिर्फ 10 सेकंड में एक ट्वीट करते हुए सच नहीं बोल सकते, तो वो 10 मिनट में एक वीलॉग करते हुए सच कैसे बोल सकते हैं? आप जरा अंदाजा लगाइए। तो मैं बिल्कुल सबूत के साथ रिकॉर्ड पर एक एक चीज अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज ही जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं, 15वां रोजा है, ज़ाहिर ये अपलोड होगा शायद एक रोज बाद। आज उन्होंने एक ट्वीट की, एक खबर कि 21 नून लीगी उम्मीदवारों ने अपने टिकट वापस कर दिए। अब ये 2018 की खबर है, चूंकि अब तक जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक ना पीटीआई ने ना नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी ही नहीं किए, तो वापस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उन्होंने किसी को नीचे वजाहत की कि जनाब मैंने ये थोड़ा ही लिखा है कि वो अब के टिकट मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं इसके साथ। तो यानी आपने बदनीयती के साथ गुमराह करने की कोशिश की लोगों को कि जनाब नून लीग की हालत इतनी बुरी है, और वाकई बुरी है। शायद 21 की बजाय मेरा ख्याल है 81 लोग इस बार वापस करेंगे। लेकिन एक सहाफ़ी को यह ज़ेब नहीं देता कि वो झूठ बोले, गलत बयानी करे और एक पुरानी खबर को नए हालात के तनाजुर में इस तरह से मोल्ड करके पेश करे कि लोग उसको सच समझे और फिर बाद में वो वजाहत दे कि मैंने इसके साथ कोई जुमला थोड़ा ही लिखा है, मैंने तो सिर्फ एक खबर पोस्ट की है। आज उस खबर के पोस्ट करने का क्या तुक था, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। फिर इससे पहले 23 मार्च के करीब एक पुराना समा न्यूज़ का स्क्रीनशॉट मोहतरम इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया। वो ये था कि 23 मार्च की परेड मनसूख कर दी गई। अब ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अब उनका बुग़्ज़, जिससे पहले वो खबरें दिया करते थे, GHQ के दर पर बैठे रहा करते थे, खुद तस्लीम किया कि वो हमें, यानी आपको याद होगी ना वो उनकी तकरीर कि आपने हमें शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत दिखाए, आपने हमें शरीफ खानदान के खिलाफ फाइलें दिखाई, आपने बताया ये चोर हैं, आपने बताया ये डाकू है। उनके कहने पर आप इनको चोर और डाकू कहते रहे, पूरा नैरेटिव आपने बिल्ड किया। अब उसी फौज की मुखासमत में, उसी फौज के बुग़्ज़ में उन्होंने ट्वीट की जनाब कि इसकी क्या वजह हो सकती है, यानी 23 मार्च की परेड के कैंसिल होने की। ये बताना ये चाह रहे थे कि लोगों को फौज से इतनी नफरत है कि अब वो परेड भी नहीं कर रहे। हालांकि ये खबर कोविड के ज़माने की थी और पीटीआई के बहुत सारे दोस्तों ने इसकी तस्हीह की। यानी अब देखिए कि 2 ट्वीट्स गलत साबित हो गई ऑन रिकॉर्ड। तीसरी ट्वीट जो उन्होंने की वो वीडियो थी IG पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की, जिसमें वो रहीम यार खान में, सॉरी मियांवाली में एक दहशतगर्द तंजीम के हमले को पसपा करने पर अपने जवानों को शाबाश दे रहे थे कि दुश्मन का मुकाबला ऐसे करना है, दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। तो जनाब ने वो ट्वीट इस अंदाज में की, वो वीडियो, कि जैसे उस्मान अनवर साहब जो PTI के लोग हैं, जो ज़ाहिर मुज़ाहमत कर रहे थे इमरान खान साहब को बचाने के लिए ज़मान पार्क में, यानी उनके मुतालिक कह रहे हैं कि दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, दुश्मन को हमला करना है हमने दुश्मन के ऊपर। यानी वो ये तासुर देना चाह रहे थे इमरान रियाज खान साहब कि IG पंजाब PTI के कारकुनान को दुश्मन कहकर पुकार रहे हैं और उनका मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि फिर पंजाब पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट ने कहा कि ये वीडियो इस मौके की नहीं थी, इस मौके की थी, उस पर भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। उससे कहा तस्दीक का बहुत शुक्रिया, लेकिन पंजाब पुलिस फलां 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 फलां, उसके अंदर भी बजाय इसके कि माजरत करते और गलती
का एतराफ़ करने के बाद उस ट्वीट को डिलीट करते इस ढटाई का मुजाहरा किया कि उल्टा तनकीद की मगर उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। 3 ट्वीट्स हो गई। पीटीआई के एक वर्कर की उन्होंने वीडियो पोस्ट की। इमरान खान साहब ने भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने भी वो वीडियो पोस्ट की। खान साहब ने भी कहा कि ये एजेंसी का आदमी है, लोगों को उकसा रहा है कि आप आग लगाएं अमलाक को और गाड़ियों को। और इमरान रियाज खान साहब ने भी, खान साहब ज़ाहिर लीडर है, बड़े आदमी है, अगर उन्हें एहसास दिलाया गया और बताया गया कि सर ये तो पीटीआई का ही वर्कर है, फिलफौर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की। इमरान रियाज खान साहब माशाल्लाह ढिटाई के बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। वो ट्वीट उन्होंने आज के दिन तक डिलीट नहीं की है, यानी उस पीटीआई के वर्कर की जान को खतरे में डालते हुए वो ट्वीट उन्होंने मौजूद रखी कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये एक एजेंसी का आदमी है और एजेंसी के आदमी के तौर पर ये लोगों को उकसा रहा है कि वो गाड़ियों को आग लगाए और कोई भी सरफिरा कारकुन कोई नुकसान पहुंचा सकता है उस शख्स को। 4, अब तो गिनती मुझे भूलती जा रही है कि कितनी ट्वीट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में, हफ्ते 10 दिन के अंदर इमरान रियाज खान साहब ने गलत, झूठी और बदनीयती पर मबनी की। फिर उन्होंने जब जमान पार्क पर हमला हो रहा था, हम सब उसकी मजम्मत कर रहे थे, मैं सराह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मज़ाहमत को। उस पर मेरा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि अगर आप ये समझते हैं कि वो क़ुव्वतें जो नादीदा क़ुव्वतें हैं, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद करवाया, जिन्होंने मुल्क में सियासतदानों को नाअहल करवाया, जेलों में भेजा, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया, अगर वो क़ुव्वतें पुलिस को आला-ए-कार बना के या निगरान हुकूमत को आला-ए-कार बना के एक सियासी लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, तो सियासी लीडर को डट जाना चाहिए और लोगों को उसका साथ देते हुए उसे बचाना चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुज़ाहमत की हिमायत करता हूँ, ये रिकॉर्ड पर मेरी ट्वीट्स मौजूद है। लेकिन उस वक्त में जब आप कोई झूठी तस्वीर पोस्ट करेंगे या जब आप कोई झूठी वीडियो पोस्ट करेंगे, तो पूरी उस तहरीक को या उन कारकुनान की जो जितनी भी एफर्ट्स हैं, आप उनको डैमेज करेंगे। पूरे नैरेटिव में ही आप एक शक पैदा कर देंगे। वैसे में इमरान रियाज खान साहब ने सानहा मॉडल टाउन की तस्वीर एक बुजुर्ग की पोस्ट कर दी जो कि खून से लिथड़े हुए थे। तो ज़ाहिर है वो अल्टीमेटली आप एक पूरे नैरेटिव में डेंट डालते हैं, जहां सारे लोग हिमायत कर रहे होते हैं, जहां सारे लोग मजलूम कह रहे होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, वहां आप उस पॉलिटिकल पार्टी के हक में एक झूठी ट्वीट, एक झूठी वीडियो, एक झूठी तस्वीर पोस्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली पूरा नैरेटिव ही मशकूक हो जाता है उसके नतीजे में। मुझे गिनती भूल गई है कि कितनी ट्वीट्स जो वो गलत की इमरान रियाज खान साहब ने। फिर इमरान रियाज खान साहब ने अभी हाल ही में सलमान अहमद, जो कि मारूफ सिंगर हैं, उनकी गिरफ्तारी की वीडियो पोस्ट की। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि कोई शख्स इतना, अब मेरे पास ढीठ के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं वही कहता हूँ एहतराम मैं ज़रूर करता हूँ उनका, लेकिन अब मैं क्या लफ्ज़ इसके अलावा इस्तेमाल करूँ कि वो वीडियो भी आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि सलमान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मेरे ख्याल 2014 या 2016 की वीडियो थी जब सलमान अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया। आप कैसे इतने बेखबर सहाफ़ी हो सकते हैं? आप और पूरा पाकिस्तान आपको फॉलो करता है। और उनसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पर है कि वो हज़ारों लोग जो बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे लाइक्स भी कर देते हैं, रीट्वीट्स भी कर देते हैं। इतनी अंधी तकलीद, खुदा के वास्ते कौम तो बाशऊर हो, खुदा के वास्ते तहरीक इंसाफ के कारकुनान से तो हम इतने शऊर की तवक्को करते हैं कि वो इतना अंधाधुंध फॉलो ना करें या रीट्वीट्स नहीं करें एक गलत और फेक खबर को। तो सलमान अहमद साहब की गिरफ्तारी की वीडियो भी पोस्ट की और कहा कि सलमान अहमद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में कहा सॉरी पुरानी वीडियो, दैट इज़ इट। यानी आपको इस पर कोई मलाल नहीं है, आप वीडियो को डिलीट भी नहीं करते ताकि प्रोपेगेंडा चलता रहे हुकूमत के खिलाफ, वो नेगेटिविटी जो है वो मौजूद रहे। फिर मौसूफ ने एक और ट्वीट की और उसकी टैग लाइन थी सिर्फ 1 साल में, जिसमें एक इमरान खान साहब की तस्वीर थी जब वो एक लंगर खाने में लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। जनवरी 2020 था गालिबन। और फिर दूसरी तस्वीर में उन्होंने लिखा जनवरी 2023, जिसमें बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। लोगों ने सबूत के साथ नीचे बताया कि जनाब ये भी जनवरी 2020 की तस्वीर है, जिसमें खाद लेने के लिए, सस्ती खाद लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे। आपने गलत तस्वीर पोस्ट कर दी है। वो ट्वीट भी आज भी मौजूद है, उस पर ना शर्मिंदगी का इजहार किया, ना नदामत का इजहार किया। अब आपको भी क्या गिनती याद है कि कितनी ट्वीट्स जो है वो गलत की जा चुकी है उनकी जानिब से। अच्छा, फिर जनाब एक और सहाफ़ी तो खैर मैं उनको क्या कहूँ, औरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट कर दी, मीनार पाकिस्तान पर पानी खड़ा है। वो भी एक पुरानी तस्वीर थी, लोगों ने
उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन वो तस्वीर भी उन्होंने डिलीट नहीं की। फिर इमरान खान साहब के जलसे के बाद उन्होंने एक और जलसे की पुरानी तस्वीर, यानी पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि सर ये यानी आप अच्छा खासा जलसा था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इतनी पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने शानदार जलसा किया, मगर आपने एक जाली और पुरानी तस्वीर पोस्ट करके उस जलसे की क्रेडिबिलिटी को और मशकूक कर दिया। इमरान रियाज खान साहब ने भी यही किया, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट कर दी जलसे की, यानी खान साहब एक बुलेट प्रूफ कंटेनर में थे, एक अलग लिबास पहना हुआ था। इमरान रियाज खान साहब ने जो वीडियो पोस्ट की उसमें लिबास भी खान साहब का और है, मंजर भी और है, कंटेनर भी मौजूद नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि देखें जनाब गद्दार, कितने सारे गद्दार हैं। यानी आपने एक बार फिर एक अच्छे खासे जलसे को मशकूक बना दिया। सो गिनती से बालातर होता चला जाएगा मामला। और मैं ये पिछले कुछ अरसे की मिसाल आपको दे रहा हूँ जिसमें उन्होंने झूठी ट्वीट्स की, गलत ट्वीट्स की, रिकॉर्ड पर मौजूद है, यानी वो ट्वीट्स हैं जिनको झुटलाया जा सकता है सबूतों के साथ। वो झूठ जो उन्होंने बोले जिनके सबूत फराहम नहीं किए जा सकते, उनकी तादाद तो अनगिनत और बेशुमार है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ट्वीट की निशानदेही की थी जिसमें वो उनको बड़ा दुख जाग रहा है और बड़ा दर्द है उनके दिल में बलूचिस्तान के लापता अफराद के बारे में, लेकिन मैंने उनको, यानी अभी वो ट्वीट्स कर रहे हैं बिकॉज अब ज़ाहिर है फौज से उनकी वो मोहब्बत बरकरार नहीं रही, तो लापता अफराद का दर्द उनको खाया जा रहा है। लेकिन जब फौज से उनकी मोहब्बत की पींगे परवान चढ़ रही थी, उस वक्त वो इन्हीं लापता अफराद को दहशतगर्द कहते थे। तो हैरत ये है कि आप किस तरह से, कितनी तेजी से अपना नैरेटिव तब्दील करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपका रिज्क आपके झूठ से वाबस्ता हो गया है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हमेशा इमरान रियाज खान साहब की ट्वीट्स होती है, जी मीडिया बिक गया है, मीडिया के लोग जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, इस मीडिया ने झूठ ही झूठ दिखा रहा है, ये मीडिया सच बोल ही नहीं सकता वगैरह। यानी उन्होंने पिछले कुछ अरसे में मीडिया के खिलाफ इतनी नेगेटिव हाइप बना दी कि अब लोग अल्टीमेटली यूट्यूब ही देखें, और जब यूट्यूब देखेंगे तो ज़ाहिर है किसका धंधा चमकेगा। ये आप जानते हैं, आप ज़रूर यूट्यूब कीजिए, आप ज़रूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते कम से कम अपने यूट्यूब को या अपनी दुकान को चलाने के लिए दूसरों पर बुहतान मत लगाइए। मेरी हमेशा से ये गुजारिश होती है कि सच बात कीजिए। आप लिफाफे की बात करते हैं, कोई एक सियासी जमात किसी एक सहाफ़ी को कितना बड़ा लिफाफा दे देगी, 10 लाख रुपया महीना, 20 लाख रुपया महीना, किसी एक सहाफ़ी को 25 लाख रुपए महीने की नौकरी दे देगी। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी सहाफ़ी के लिए क्या कर सकती है? लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को फॉलो करते हुए आपको किसी यूट्यूब चैनल से या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से 3, 4, 5 करोड़ रुपए महीने के आते हैं, जिसका इमरान रियाज खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं, बाखुदा इसमें किसी ये मैं तो एक मंतिक की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जी इसमें हसद शामिल है, इसमें जेलसी है। आप दयानतदारी से अपने दिल से पूछिए कि जिस प्लेटफॉर्म से एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के इवज आपको 3-4 करोड़ रुपए मिल रहे हो, क्या आप उसके लिए हर हद पार नहीं करेंगे? क्या आप उसके लिए हर झूठ नहीं बोलेंगे? और ये 8-10 झूठ पिछले 10 दिन के अंदर मैंने आपको गिनवा दिए सबूतों के साथ। पिछले 5-6 साल का उनका करियर कितने बड़े बड़े झूठों पर मुश्तमिल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सिर्फ 10 दिन आप यूं कह लीजिए कि देग के कुछ चावल जायके के तौर पर मैंने आपके सामने रख दिए, बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका पूरा करियर कितने सच पर मुश्तमिल होगा या फिर कितने झूठ उन्होंने आपसे बोले होंगे। मैं चूंकि उनसे एहतराम का ताल्लुक रखता हूँ, मेरे मुतालिक वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन एहतराम का तकाजा ये, अगर मुझे किसी से प्यार और मोहब्बत है तो मैं उनके सामने भी, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है और मैं अल्लाह की कसम खा के आपको बताता हूँ, जब भी मेरा फ़ोन पर उनसे रब्ता होता है या वो मुझसे फ़ोन पे रब्ता करते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि ये बात आप गलत कर रहे हैं। और यहाँ भी ऑन कैमरा भी, इस वीलॉग में भी मैं उसी दयानतदारी से उनकी खामियों की और गलतियों की निशानदेही कर रहा हूँ। अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि वो सच बोलना शुरू करें। वो और औरिया मकबूल जान साहब बदकिस्मती से अब सहाफ़त पर एक दाग बनते चले जा रहे हैं, और सबसे गलत बात यह है कि उन्हें इस बात का इदराक भी नहीं है, इस बात पर नदामत भी नहीं है। तो मेरी बड़ी दस्त बस्ता दरख्वास्त होगी कि खुदा के लिए गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन उस पर डट जाना ये सबसे बुरी बात है। सो खुदा के लिए ज़रा हर सहाफ़ी पर मुझ समेत यकीन करते हुए, अंधा यकीन करते हुए, अंधी तकलीद करते हुए, अब ज़रा अपने तौर पर भी रिसर्च कर लिया कीजिए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, गूगल कीजिए, बड़ी आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर आप किसी भी खबर की तह तक पहुंच सकते हैं। सो मेरी दरख्वास्त यही है कि प्लीज़ बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर तहकीक के ना तो किसी खबर पर यकीन कीजिए और ना ही किसी खबर को
आगे बढ़ाइए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।